खाना हलाल है या हराम है। जब लुक़मे की तरफ अपना हाथ बढ़ाती थी तो मेरा बेटा पेट के अंदर टक्करे मारने लगता था। पेट में ये एहसास करा देते थे, एहसास करा देते थे। बायजीद बस्तामी रोज गुजर के जाते हैं, कुत्ता पड़ोस में रहता है, रोज भौंकता है और ये रोने लगते हैं। थोड़ी देर रोते हैं फिर आगे बढ़ जाते हैं। 1 साल के बाद तकरीबन गुलामों ने पूछा, हुजूर कुत्ता कुछ कहता है आपसे जो आप रोज आते हैं, हमें समझ नहीं आती, आप तो अल्लाह के वली हैं। तो बायजीद कहते हैं, हाँ जब मैं गुजरता हूँ ना इसके पास से कुत्ते के, तो कुत्ता मुझसे कहता है, ये बता तेरी ऐसी कौन सी नेकी थी बायजीद कि तू इंसान बना दिया गया, और मेरा ऐसा कौन सा गुनाह था जो मैं कुत्ता बना दिया गया। इंसान बनाया यार, कोई एप्लीकेशन नहीं लगाई है, इंसान बना दिया। उसके बाद फिर इंसान और पत्थर जहन्नम का ईंधन है, फिर अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है यार। कोई और फिर मुसलमान बनाने के बाद हमने कोई दुआ नहीं मांगी, कोई दुआ नहीं मांगी ना, मगर करम उसका होता रहा। लोगों ने मांगा नहीं, उसने देने वाले ने बन मांगे कितना दिया। हमने कोई आवेदन पत्र नहीं लिखा था, मगर फिर भी 12 नबियों ने दुआएं मांगी थी, या अल्लाह नबी न बना, अपने प्यारे का उम्मती बना दे। मगर हम जब पैदा हुए तो उम्मती बन के पैदा हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरी खुशकिस्मती मैं तेरा उम्मती, फजले रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। लोग कहते हैं इंसान खाली हाथ आया था, मैं कहता हूं इंसान की बात तो कर सकते हो, मगर हुजूर का उम्मती खाली हाथ नहीं आया। ओ यार सबसे बड़ी दौलत जब आया था तो हुजूर का दामन हाथ में था। सबसे बड़ी अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा जिंदाबाद। इंसान बनाया, मुसलमान बनाया, और उसके बाद मियां गौर करो, मुसलमान बनाया। अब देखें आप, इस मुसलमानों में, हुजूर के उम्मतियों में भी 73 फिरके हैं, मगर करम करने वाले का करम और बड़ा। जब उसने हमें पैदा किया तो यार के गद्दारों में पैदा नहीं किया, बल्कि यार के वफादारों में पैदा किया। दिल लगा के बोले जरा। अच्छा, शुक्र की बात है, बता रहा हूं किस किस बात पर शुक्र अदा कर सकते हैं। उसके बाद आप देखें, आपकी आंखें सलामत है, शुक्र अदा कीजिए। आपके पैर सलामत है, शुक्र अदा कीजिए। आपकी आंखें सलामत है, शुक्र अदा कीजिए। पैर सलामत है, शुक्र अदा कीजिए। आपके जो है वो होठ सलामत है, शुक्र अदा कीजिए। जबान सलामत है, शुक्र अदा कीजिए। जरा गौर करते चले जाइए, और जरा आप गौर कीजिए तो आपको पता चलेगा। शेख सादी कहते हैं, एक मर्तबा मैं गुजर के जा रहा था, रास्ते में भूखा तो था ही, मगर पैरों के जूते भी टूट गए। कहते हैं जब जूते टूट गए तो चलते 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 पैरों में छाले पड़ गए, और छाले पड़े तो फिर फूट गए, और जब फूट गए तो जख्म पड़ गए। अब मैं चलता था तो खून निकलता था। मैंने कदम आगे रख के दिल से दुआ मांगी, है पैदा करने वाले, यार मेरे रब इतना तो दे दे कि जूते पहन। कहते हैं मैं अभी आगे बढ़ा, और मैं जब एक गली से मुड़ा हूं तो मैंने देखा, अल्लाह अकबर, एक अल्लाह का बंदा है, उसके दोनों पैर ही नहीं थे। मैं सजदे में गिर गया। मैंने कहा अल्लाह, मैं तेरा नाशुक्रा बन गया था, तूने उसे पाँव तो दिए हैं, मेरे पास तो पाँव ही नहीं। ध्यान से सुन ले, पाँव नहीं है। कभी सोचा ही नहीं, गौर ही नहीं किया। अभी लॉकडाउन में लोगों के काम बंद हो गए ना, तो मैंने देखा लोगों को। एक आदमी कुछ दिनों पहले अस्पताल में भर्ती हुआ, तवज्जो चाहता हूं, अस्पताल में भर्ती हुआ, 1.5 दिन अस्पताल में रहा। कितने दिन? 1.5 दिन। बिल आया 90,000 का। उसने देखा, ठीक होके जा रहा था, रोने लगा। डॉक्टर ने कहा कि रो क्यों रहे हो, क्या पैसे ज्यादा लग रहे हैं, कम कर दें? कहने लगा डॉक्टर साहब अल्लाह का बड़ा शुक्र है, आपका पूरा अस्पताल खरीद दूंगा। का रो क्यों रहे हो? का इस वजह से रो रहा हूं कि 80 साल का बूढ़ा हूं, 1.5 दिन ऑक्सीजन से सांस लिया है तो 90,000 ले लिए, और 80 साल से अल्लाह की हवाओं में सांस लेता रहा। कभी न सोचा कितनी बड़ी नेमत है बगैर ऑक्सीजन के सांस लेना। कभी गौर न किया, कभी सोचा नहीं, कभी गौर न किया कि नेमतें, मेरे गौसे आदम फरमाते या अल्लाह जो तूने मुझे नेमतें दी है, या तो उसके शुक्र की तौफीक दे दे या नेमतें छीन ले। मेरे शेख गौसे आदम फरमाते हैं मेरी ये जबान मेरे रब तूने दी है। मैं जब पैदा हुआ था गूंगा था,
मैं बोल नहीं पाता था, कुछ कह नहीं पाता था, मगर अब जब तूने जबान दी है तो या मेरे रब इस जबान को शुक्र की तौफीक दे दे, वरना अब्दुल कादिर को पहले की तरह गूंगा कर दे। कभी हमने ये दुआ मांगी? नेमतें किस कदर हैं, हाथ सलामत हैं। देखिए, गौर कीजिए, अगर आप देखें, आप अंदाजा करें, आज लॉकडाउन में लोगों के काम नहीं चले ना, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि साहब हमारा काम नहीं चल रहा, हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको इंटरटेन करने नहीं आया हूं, इसका नाम ही प्रोग्राम का है फिक्र आखिरत। और अगर ये नाम नहीं भी रखते, मैं तकरीर फिर भी ऐसी करता, क्योंकि मुझे अपनी आखिरत की फिक्र तो हर वक्त है। आप मेरी बात समझ जाए, और आपके समझ में आ रही है मेरी बात? देखो, मैं आपको हंसा नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं खुद नहीं हंसता ज्यादा, समझ रहे हैं? मैंने कुरान और हदीस से सिर्फ रोना सीखा है, हंसना नहीं सीखा। इसने मुझे सिखाया ही रोना। जहां तक मेरी स्टडी अपनी, जो मैं बुजुर्गों में बैठा हूं, आप लोगों की खिदमत की है बुजुर्गों की, तो बस ध्यान से सुने। आप मुझे बताएं, अगर कोई मेहरबान आपको अपनी मेहरबानी से, आपसे उसका कोई मतलब ना हो, खिला रहा हो, पिला रहा हो, और वो जमाने से खिला रहा हो, और कुछ दिनों के लिए रोक ले, तो आपका हक